ओम शांति 4/9/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। जैसे पुरुषोत्तम महीना होता है, पुरुषोत्तम वर्ष होता है, वैसे ही संगम युग है पुरुषोत्तम बनने का युग, अर्थात आत्मा को उत्तम बनाने का युग। बाबा कहते हैं, शिवाय नम भी कहते हैं, तुम माता पिता रोज महिमा भी गाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कब आकर माता पिता बनकर वर्षा देते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना धक्का खाते हैं, अमर कथा पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं। जिसको दुनिया ढूंढ रही है उस परमात्मा को हमने पहचान लिया तो बहुत खुशी है। कुछ भी तकलीफ आदि हो फिर भी खुशी में रहना है। बाप के बने हैं कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे गरीब के बच्चे को कोई राजा गोद लेता है तो उस बच्चे को कितनी खुशी रहती है कि मैं राजा का बच्चा बना हूँ, इसलिए उसे गरीबी का गम भूल जाता है। वह तो है सिर्फ एक जन्म की बात। यहाँ बच्चों की खुशी है बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने की खुशी। वेद के बाप को याद करना है और दूसरों को रास्ता बताना है। पतित पावन बाप को याद करने से ही हम पतित से पावन बनेंगे। सिर्फ यह नहीं कहना बाप आया हुआ है, नहीं तो लोग हंसी उड़ाएंगे। ये समझाना है कि दो बाप हैं। नरक का विनाश होना है, उसकी भी निशानी यह महाभारत लड़ाई है, जिसका शास्त्रों में भी गायन है। बाकी सिर्फ भगवान आया है यह कहने से कोई समझेगा नहीं। जो आकर यह नॉलेज सुनते हैं वह असुर से देवता बन जाते हैं। ये नॉलेज है ही देवता बनने की। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बन जाते हैं। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं लगी थी। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस होता है तो उससे ममत्व मिटा देते हैं, फिर उनसे कहते हैं राम राम कहो। इस समय बाप भी कहते हैं अब दुनिया का केस बहुत होपलेस है, यह ख़त्म होनी है, सब मर जाएंगे, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। मैं मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो। समझाने की बड़ी होशियारी चाहिए, धारणा अच्छी होनी चाहिए। कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए। बगैर पूछे कोई चीज़ उठाना खाना यह भी बहुत गुप्त पाप है। अगर गलती से पाप हो जाए तो बताना है, नहीं तो पाप वृद्धि को पाता जाएगा। बाप तो आकर सिर्फ रास्ता बताते हैं, इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं है। अपने ऊपर कृपा आपे ही करनी है। जितना मुझे याद करोगे उतने पाप कर्म विनाश होंगे। कृपा आदि की बात भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग में है ही पढ़ाई। टीचर कोई पे कृपा नहीं करता, हर एक को पढ़ना है। गाया हुआ है, चढ़े तो चाखे सोम रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात जितना पढ़ाई और याद की यात्रा में रहेंगे उतना सोमरस चखेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो गिरेंगे, फिर कोई काम के नहीं रहेंगे। चित्रों पर समझा सकते हैं लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति नहीं थी। मनुष्य कहते हैं भक्ति अनादि है। अभी हमको नॉलेज मिली है तो नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं 21 जन्मों का राज्य भाग्य देने के लिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। आज की मुरली का वरदान। सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन, ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। अर्थात अपनी छोटे छोटे विचारों के बंधनों से आज़ाद हो। ऊंची स्टेज का अनुभव करना ही आज़ादी है।
आज की मुरली का स्लोगन। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं, अर्थात मैं आत्मा इस शरीर से कर्म करा रही हूँ। हर समय इस स्थिति में रहकर मन की हलचल समाप्त करनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।